नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा है, सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा है, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते। जय हिंद। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में यह भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया। उन्होंने कहा, ये लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों की ही हो रही है। कोर्ट में राहुल का पक्ष रखते हुए सिंघवी ने कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई है। इसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने अदालत को बताया, हाईकोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं। राहुल पर आदेश लिखवाते हुए पीठ ने कहा, राहुल की अपील सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जहां तक राहुल की सजा पर रोक की बात है, ट्रायल कोर्ट ने राहुल को मानहानि की अधिकतम सजा दी है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं दिया है। 2 साल की सजा के चलते राहुल जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आ गए। अगर उनकी सजा कुछ कम होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल का बयान अच्छा नहीं था। सार्वजनिक जीवन में बयान देते समय संयम बरतना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इस फैसले से राहुल के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की सजा पर रोक लगा रहे हैं। वहीं राहुल को राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने राहुल के ट्वीट के साथ पोस्ट किया कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, ये इंडिया की जीत है। नहीं, आज मेरी ऑफिशियली मुलाकात थी। हमारी पहले होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, फिर खड़गे से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई। जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है उस संबंध में मैंने अभी इन सबसे मुलाकात की है और हिमाचल के लिए अंतरिम राहत की बात की है। सर, इसके अलावा एक और कल प्राइम मिनिस्टर ने बात करी अपने सांसदों को कि जो केंद्र सरकार के बेनिफिट हैं वो नॉन रूल्ड बीजेपी स्टेट्स में बताएं सबको और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर एम्फसाइज करें। तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप, जो कल इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं कि आप एक मुख्यमंत्री हैं उस स्टेट के जो नॉन रूल्ड बीजेपी स्टेट? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो केंद्र की योजनाएं होती है वो जनता को भी पता होती है और थोड़ा बहुत उसको अगर वो बताते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। धन्यवाद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से 1-2 सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग लें, तब क्षमा भी नहीं मांगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये 2 बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी, आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहां लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं। रणदीप जी, बड़ी राहत है ये राहुल गांधी के लिए, क्योंकि निचली अदालत से आपको कोई भी राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जो 2 साल का प्रावधान था सजा का, उसको जस्टिफाई करिए, वो नहीं कर पाया पक्ष। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान स्थापित न्याय में देश के आम जनमानस का विश्वास पुनर्स्थापित किया है। सत्य की जीत हुई,
सत्यमेव जयते। संसद के गलियारों में एक बार फिर सच्चाई की वो गूंज जिसकी प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं वो फिर सुनेगी। मोदी सरकार को देश के प्रति जवाबदेह बनाते हुए, मोदी सरकार से बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति, टूटती अर्थव्यवस्था पर जवाबदेही मांगते हुए, मोदी सरकार से इस देश के संविधान और कानून पर जो आक्रमण होता है, आम जनमानस के अधिकारों पर जो आक्रमण होता है, उनको सत्य का रास्ता दिखाते हुए, और ये इस देश में सत्य की, संविधान की, मर्यादा की, परंपरा की सबसे बड़ी जीत। रणदीप जी, एक सवाल और, क्योंकि आज हाउस लोकसभा एडजर्न हो गया है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो क्या ये माना जाए कि मंडे से राहुल गांधी हाउस में वापस आ जाएंगे? बाय डिफॉल्ट ये है कि अगर आपको 2 साल की सजा होती है तो सदस्यता जाती है, और अगर आपको स्टे मिलता है उस सजा पर, तो आप बाय डिफॉल्ट वापस मंडे से आ जाएंगे हाउस में? याद करिए, 10 घंटे में ही स्पीकर ने श्री राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने का ऑर्डर निकाल दिया था। हमें उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में लोकसभा के स्पीकर अपना ऑर्डर वापस लेकर श्री राहुल गांधी की आवाज को, सत्य की आवाज को सोमवार से ही संसद के अंदर बोलने, सुनने और सरकार को जवाबदेह बनाने की इजाजत देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। केस की टाइमलाइन आपको बता दें, 11 अप्रैल बेंगलुरु की रैली में बयान दिया था। 13 अप्रैल बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी और 6 मई को मामला सूरत सेशन कोर्ट पहुंचा था। ये केस की टाइमलाइन बता रहे हैं आपको पूरी। 23 मार्च सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी और 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट में राहुल की 2 साल की सजा बरकरार रखी गई। 15 जुलाई को राहुल ने एससी में सजा पर रोक लगाने की याचिका लगाई और उसके बाद 16 जुलाई 2019 को राहुल कोर्ट में पेश हुए। 10 दिसंबर को 2019 को भी उनकी पेशी हुई थी। ये आपको बता रहे हैं कि राहुल कब कब कोर्ट में पेश हुए। 29 अक्टूबर 2022 को भी इसी मामले में राहुल गांधी की पेशी हुई थी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुशांत कपरेट कांग्रेस की तरफ से, मीरा कुकरेजा आम आदमी पार्टी की तरफ से और प्यार सिंह कंवर जो हैं वो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। मीरा कुकरेजा जी, सुशांत कपरेट जी, आपको ऑडियो मिल रहा है मेरा? बिल्कुल जी। सुशांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि कांग्रेस इसे बड़ी जीत मान रही है। राहुल गांधी को जैसे ही राहत मिली है तो ट्विटर, फेसबुक या जहां भी मौका मिला कांग्रेस में जश्न का माहौल था और कांग्रेस ने लिखा था कि इंडिया की जीत है और बीजेपी के मुंह पर बड़ा तमाचा है। क्या कहना है कांग्रेस का कि 2024 से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ी संजीवनी है, बड़ी जीत है कांग्रेस की? देखिए, सत्यमेव जयते जो कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर कह रही है, आज वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दोबारा से साबित हुआ है। जिस प्रकार से की राजनीति भाजपा पूरे देश में कर रही है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनको आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, वो चाहे आपकी जो फ्रंटल एजेंसीज है उनके दुरुपयोग की बात है। कांग्रेस हर स्तर पे ये कहती आ रही है कि वो चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, या इस प्रकार की जितनी भी एजेंसीज है उनका राजनीतिक भावना के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को मैं तो ये कहूंगा कि जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से हटाया गया, या जिस तरीके का निर्णय दिया गया, वो अपने आप में भारतीय इतिहास में एक वो घड़ी थी जहां पर आपने डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया, लोकतंत्र का ऐसा भद्दा मजाक उड़ाया जिसके लिए शब्द नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो आप क्या इस प्रकार की ओछी राजनीति पे आएंगे? कांग्रेस ने एक ही चीज कही थी कि अगर कहीं राहुल जी ने ना सेशन कोर्ट में माफी मांगी, ना हाई कोर्ट में मांगी, और जिस तरीके से क्लैरिटी है कि जब कोई गलत काम नहीं किया तो माफी क्यों मांगनी। सच्चाई सुनने का दम तो सब में होना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे में भी ये दम होना चाहिए। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये एक जीत है कांग्रेस की उस लड़ाई के खिलाफ जहां पर भाजपा ने पूरे देश को तोड़ के रख दिया है। ठीक है मीरा कुकरेजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि
कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी के मुंह पर तमाचा है और लोकतंत्र की जीत है। कल लोकसभा में एक बिल पारित हुआ है, उस पर आम आदमी पार्टी बहुत नाराज है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी तानाशाही रवैया अपनाए हुए, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस सरकार को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत अच्छा फैसला हुआ है। देखिए, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। वो ईडी सीबीआई को भेज के या राहुल गांधी जी की सदस्यता तक इन्होंने उनको बाहर कर दिया। आज उनके ऊपर जो फैसला आया बहुत अच्छा फैसला आया, सच्चाई की जीत हुई है। तो देखिए, बीजेपी सरकार वो एक लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तानाशाह सरकार है वो अपने जो सरकार है उनकी, वो हर चीज दूसरी पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उन पार्टियों को कैसे गिराया जाए। वो बहुत ऊंची हरकतों पे आ रही है बीजेपी सरकार। इसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ बीजेपी सरकार की, और कांग्रेस पार्टी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और सच्चाई की जीत हुई है। ठीक है सुशांत जी, बधाई तो आपको मिल गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन मनोज तिवारी को मैं सुन रहा था, बीजेपी हमेशा कहती है कि राहुल गांधी जो है अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, चाहे वो विदेश की बात हो चाहे देश की बात हो। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जरूर माफी मांगी होगी, इसलिए उनको राहत मिली है। तो ये अनाप शनाप बयान देना जो है ये कितना उचित है? क्योंकि किसी भी नेता की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात नहीं हो, बहुत सारे नेता ऐसे देश में हैं जो सार्वजनिक जीवन में जब वो होते हैं तो उनको अपनी भाषा का जो है उसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो वो क्या बोलना है वो ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए सर, दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अगर मनोज तिवारी जी अपने गिरेबान में झांक कर देखें, वो किसी सच्चाई छुपी भी नहीं है। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता हूं मनोज तिवारी जी के ऊपर, या किसी भी प्रकार के राजनीतिक जो आक्षेप है वो भाजपा के ऊपर भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार की बयानबाजी भाजपा के लीडर्स के द्वारा भी की जाती है वो सब लोगों के सामने विदित है। किस प्रकार से कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा दिया जाता है, किस प्रकार से देश को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, वो भाजपा उसमें महारत है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आज की अगर हम बात करें, राहुल जी का एक क्लियर कट एजेंडा था। मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा लीडर था जिसने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल यात्रा की हो? भाजपा बताए कौन ऐसा लीडर आए? राहुल गांधी ने ये करके दिखाया। तो वो अगर राहुल गांधी जी ने यात्रा की तो उस समय भी उन्हें लगा कि टी शर्ट पहन के वो यात्रा कर रहे हैं, 30,000 की टी शर्ट है। अरे अगर कोई कुछ देश के लिए करना चाह रहा है तो उसको स्वीकारिए। आज मनोज तिवारी जी को तो ये स्वीकार करना चाहिए था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है तो वो निर्णय जो है वो सारी पार्टियों के लिए मान्य है। लेकिन उनका ये बयान कि उन्होंने माफी मांगी होगी, उन्हें लोअर कोर्ट में मांगना चाहिए था, उनके अनुसार और सच्चाई में दिन रात का फर्क है। ठीक है मीरा कुकरेजा जी, क्या जो भी कोई नेता है देश में जो कहीं भी सार्वजनिक रैलियों में जो बोलते हैं, मर्यादा का कितना ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको कोर्ट ने माना कि ये बयान सही नहीं है, लेकिन मानहानि केस में कांग्रेस भी ये कह रही है कि आज तक किसी को सजा नहीं हुई थी और ये जल्दबाजी में सजा दी गई है, और इसके पीछे उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा एजेंडा है, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी जी ने अगर बयानबाजी की है तो उन्होंने तो पर्सनल किसी के इस पे नहीं बोला है, पूरी कम्युनिटी पे बोला है। उन्होंने अगर बोला भी है तो उन्होंने किसी को नहीं बोला है। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए जैसे बड़े बड़े नेता प्रतिपक्ष होते हैं, बयानबाजियां तो होती रहती है, हर नेता प्रतिपक्ष में बयानबाजी होती रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको कोर्ट तक पहुंचा दो। जो कोर्ट का फैसला था पहले उनको, लेकिन बार बार ऐसे बयान आते हैं तो उस पे बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी होती है। पहले भी राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। तो राहुल गांधी के लिए भी देखिए बहुत गलत बोला जाता है। जहां भी बीजेपी सरकार अपनी सभाएं करती है वहां पे भी तो राहुल गांधी के, यानी हर तरफ से इस तरह के बयान जो हैं वो आते हैं ना। हर जगह वही मैं आपको कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी के लिए भी बीजेपी बयानबाजियां करती है। हर नेता प्रतिपक्ष के लिए बयानबाजियां होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको पार्टी से बाहर कर दो, उनकी सदस्यता छीन लो। तो ये तो आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग
कर रहे हो। बीजेपी सरकार तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में तो बीजेपी सरकार बीजेपी का मतलब है भारतीय जनता झगड़ा पार्टी। ये तो झगड़े ही करवाती रहती है ये पार्टी। इसका काम क्या है? ये ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, दूसरी पार्टियों को इन्होंने इतना परेशान करके रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को इतना परेशान किया हुआ है इन्होंने। हमारे नेता अगर ये खरीद नहीं सकते, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का दबाव डालना चाह रहा है। तो ये में गलत प्रयोग किया जा रहा है अपनी सत्ता। ठीक है, बीजेपी सरकार बहुत गलत प्रयोग। ठीक है सुशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अब राहुल गांधी को राहत तो मिल गई है। 2 सत्र वो संसद के चले, उसमें बैठ नहीं पाए, लेकिन क्या सोमवार से राहुल गांधी संसद आएंगे? क्या आपको लगता है? और दूसरी बात, क्या वापसी जो होगी राहुल की वो पहले से ज्यादा आक्रामक होगी? देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि जब सदस्यता करनी थी तो 10 घंटे नहीं लिए। अब देखने की बात यह है कि जब सदस्यता बहाली की बात आएगी तो कितना समय लेंगे। वहीं से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का कार्य करना चाहती है केंद्र की सरकार। नंबर 2, जहां तक बात रही, राहुल जी ने कहा है सत्यमेव जयते, राहुल जी सोमवार से दोबारा से सत्र में जुड़ेंगे, प्रोवाइडेड उनकी सदस्यता दोबारा से बहाल करे। अभी देखने की बात यह है कि किस प्रकार से उनकी सदस्यता से को कितने दिनों में जो वापस बहाल किया जाता है। ठीक है, अगर राहुल, मैं पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी अगर मान लीजिए सोमवार से या इस मानसून सत्र में लौटते हैं, तो राहुल गांधी क्या पहले से ज्यादा आक्रामक होंगे बीजेपी पर? क्योंकि एक रणनीति के तहत अब कांग्रेस काम करेगी, 2024 के चुनाव हैं, तो कांग्रेस की रणनीति आपको क्या लगता है किस तरफ जाएगी? देखिए सर, जहां तक मानसून सत्र की बात है, कांग्रेस और जितने भी हमारे सहयोगी दल है जो इंडिया के बैनर के नीचे इकट्ठे हुए हैं, आप एक चीज देखिए, वो जो आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज को जिस प्रकार से बाहर जनमानस के बीच में श्री राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आक्रामक होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब हम उन लोगों से स्वाभाविक तौर से आमने सामने लड़ेंगे जो उच्च राजनीति पे आ गए, जो बिलो द बेल्ट रेटिंग कर रहे हैं। राजनीति में एक स्तर रहता है, स्तर से जब आप नीचे गिरते हैं तो डेफिनेटली जो लक्ष्मण रेखा है वो पार की जाती है, लेकिन कांग्रेस इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेगी। लेकिन भाजपा की जो कमियां है वो जनता के सामने उजागर करती रहेगी कि किस प्रकार से भाजपा के इतने लंबे कार्यकाल ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे आपत्तिजनक बयान जो हैं वो काफी बार आए हैं। हमारे साथ प्यार सिंह कंवर भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक बयान देती है, और दूसरी बात कि ये बीजेपी के मुंह पर बड़ा तमाचा है, ये कांग्रेस कह रही है। प्यार सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है। मीरा कुकरेजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगभग एक साथ आ गए हैं। कल बिल पास हुआ है लोकसभा में, दिल्ली सेवा बिल। उस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ नजर आए, क्योंकि जो बिल है उस पर आम आदमी पार्टी तो आपत्ति जताई रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो भी मणिपुर का मुद्दा भूलकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी थी। क्या 24 का जो चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बाकी सभी मिलकर लड़ने वाले हैं क्या? चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे बाकी स्टेट्स की बात हो। मीरा जी, आवाज आ रही है जी? मीरा कुकरेजा जी, देखिए, जो कल बिल का फैसला हुआ है, बिल जो था, जो मणिपुर का मामला था, मणिपुर के मामले में मैं तो बीजेपी की बहुत कड़ी निंदा करती हूँ। देखिए, हमारी जो बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो इनका फेल हो गया है। देखिए मणिपुर में महिलाओं के लिए क्या कैसे हो रहा है। अभी आप राजस्थान में देखिए, कल की बात है, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसको जलाया गया। इस मामले को भी बीजेपी सरकार वहां पे, देखिए कांग्रेस है, फिर भी देखिए हर जगह रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये जो महिलाएं जहाँ पे सेफ नहीं है, ऐसी सरकार से हमने क्या करेंगे हम ऐसी सरकार को। बीजेपी का सारे नारे झूठे हैं, ये जुमलेबाजियां करती है बीजेपी सरकार, और ये दूसरी पार्टियों पे दबाव बनाती है, क्योंकि अब हमेशा सोचती कि ये पार्टियां मेरे नीचे दबी रहे और हमेशा मैं बीजेपी ऊपर रहे। चलिए ठीक है, ठीक है।
सुशांत जी, मीरा कुकरेजा जी, आप सबका जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ आप जुड़े उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। और वक्त की कमी थी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए, मेरा जो फर्ज है मैं उसको निभाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, अब 2024 का चुनाव जो है वो राहुल लड़ पाएंगे, लेकिन ये देखना होगा कि इस सत्र में वो कब संसद में आकर बैठते हैं।